बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरम। दुआ में यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। ये अल्फाज जो हैं वाकई मेरे मैं सुबह कह रही होती हूँ तो मेरा मतलब होता है कि हम जहाँ कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में जो कोई भी है, और ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान में हर रोज़ जब हम शो कर रहे होते हैं हमें शो करने के बाद तक नहीं पता होता कि ये दिन जो है कहाँ पे ख़त्म होगा और इसका क्या नतीजा निकलेगा। और यही हुआ कल भी। कितना एक खूबसूरत सा दिन था। काफ़ी दिनों से हमने वो जो सानह नज़र था जिसमें कि एक ऐसा एक्सीडेंट जिस पे किसी का कोई जोर नहीं था, बस नहीं था, हमें भी उसके दुख तासुफ और बहुत सारे और सदमात और सानहात को लेकर अभी भूलने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक ऐसा वाक़या जो कि कल हुआ है सफूरा चुरंगी पे, और जो किया गया है जिस बेईमाना अंदाज में और जिस बर्बरियत के साथ और सफाकी के साथ और दरिंदगी के साथ, जो कि किसी भी इंसान का सर शर्म से झुका देने के लिए बहुत काफ़ी है। और ये फिर इसको रंग ये दिया गया या देने की कोशिश की जा रही है या दिया जा रहा है कि जनाब ये कोई ग्रोही इख्तलाफ है, ये कोई मजहबी इख्तलाफ है जिसकी बुनियाद पर कि इतने लोगों को, इतने इंसानों को नाहक कत्ल कर देना जो है वो किसी भी तरह से जायज़ है, रवा है, मुनासिब है, या फिर उसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेने से कोई जमात जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा या अपने आप को बहुत बेहतर जो है वो समझ सकती है कि देखिए जी हमने तो फ़लाँ चीज़ का बदला ले लिया, हमने तो फ़लाँ चीज़ का बदला ले लिया। जो कुछ भी किया जा रहा है इस्लाम के नाम पे और अल्लाह के नाम पे, ये मामला तो यकीनी तौर पे अल्लाह अपने बंदों के साथ खुद ही निपटेगा, इसलिए कि ये मामला सिर्फ वही निपट सकता है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि किसी भी जगह पे कोई ऐसा हुक्म मौजूद नहीं है जिसकी रूह से किसी भी इंसान को तकलीफ दी जा सके, उसे किसी भी तरह का आज़ार पहुँचाया जा सके, उसे किसी भी तरह से इस तरह से बेगुनाही में कत्ल किया जा सके और किसी भी बेगुनाह इंसान को इस तरह से बेईमाना अंदाज में कत्ल करके किसी और का बदला लेने की कोशिश जो है ये भी किसी तरह से हमें नहीं पता चलता कि इसका कोई वजूद है इस्लाम में। और इस्लाम जैसे कि सलामती का मज़हब कहते हैं, उसके साथ जब इस तरह की बातें जोड़ते हैं लोग और फिर अपनी सियासत को और अपने मुख्तलिफ जो बातें हैं उनको मुख्तलिफ रंग देने के लिए जो कोशिशें की जाती हैं, तो अफसोस होता है कि हम लोग कितने पस्ती के किस मैयार पे गिर चुके हैं कि हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि हम लोग वक्ती अपने मफादात के लिए और चंद मखसूस फ़ायदों और मफादात के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं वो कितनी तकलीफ दें हैं। आज परचम सुरनगू हैं और परचम तो एक दिन सुरनगू हैं, लेकिन ये दुख हमें बहुत सारे दिनों तक याद रहेगा, इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि किसी का ताल्लुक़ किसी एक मज़हब, किसी एक इलाके, किसी एक ग्रोह से हो तो ही तकलीफ़ ज़्यादा होती है पाकिस्तानी और फिर मज़लूम इंसान, और फिर जिस बेईमाना और सफ़ाकाना अंदाज में उनको कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया, उनको निशाना बनाया गया, ये एक इतनी तकलीफ़देह बात है कि जो एक अरसे तक हमें याद रहेगी और याद दिलाती रहेगी। मतलब मेरा बात करने का सिर्फ ये था कि हम समझते हैं बाज़ औक़ात कि हमारी बात करने से शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो लोग ये समझते हैं कि हमारी आंखों में धूल झोंक लेंगे या हमें अपनी बातों से बहला फुसला लेंगे या मुख्तलिफ़ किस्म की जस्टिफिकेशन या तौजीहात पेश करके वो अपने आप को बरी ज़िम्मा या अपने आप को जो भी उन्होंने काम किया है उसके लिए कोई ना कोई वजाहत पेश करके वो उसका कोई ना कोई जवाज़ निकाल लेंगे, तो और हम उस पर खामोशी इख्तियार करेंगे, तो खामोशी दरअसल नीम रजामंदी होती है। ये वही यहाँ पे अप्लाई हो जाती है बात कि जिस चीज़ को हम बुरा समझें उसको हम पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करें, और अगर उसकी ताकत हम में ना हो तो फिर हम उसके लिए बात करें, उसके लिए उसको बुरा कहें ज़बान से, और अगर उसकी भी ताकत ना हो, सकत ना हो, तो फिर कम अज़ कम दिल में उसे बुरा ज़रूर जाने। मेरा ख्याल है कि हम सबको पहले दर्जे पर आकर इन तमाम चीज़ों से लड़ना चाहिए और इनके खिलाफ जंग करनी चाहिए, एलानिया, खुली और उतनी ही ज़्यादा बहादुरी के साथ जितनी बुज़दिली के साथ ये दुश्मन जो है ये हम पे वार करते हैं। ये दहशतगर्द जो हैं इनका किसी मज़हब से, किसी कौम से, किसी इलाके से, किसी भी नस्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वो दरिंदे हैं जो कि इंसानों के रूप में इंसानों के ऊपर हमला करते हैं, और इसमें कोई रवा नहीं रखते हैं कि मज़लूम ख़वातीन हैं, सोलह ख़वातीन हैं या फिर बेबस ऐसे लोग हैं जो कि अपने कामों के लिए गए थे। इसलिए हम सब उनसे बहुत नफ़रत करते हैं और हमें जहाँ भी मौका मिलेगा हम अपनी इस नफ़रत का इजहार करते रहेंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो इन लोगों और इन जालिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए और इनको ज़रूर अकाउंटेबल करे, इनका एहतसाब करे और इनको इसी तरह से सफ़ाई हस्ती से निस्तो नाबूद कर दे जैसे उसने इससे पहले बहुत सारे जालिमों को तबाह बर्बाद किया था। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिल से निकलती हैं जब बहुत बेबसी जो है हम महसूस करते हैं, और फिर उसके साथ साथ क्या करें, किसी पे एतबार भी नहीं रहा। वो कहते हैं ना कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। अल्लामा इकबाल ने तो ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था, लेकिन आज वाकई ऐसा लगता है। इससे कि हमें लगता है कि ना तो हम मज़हब के नाम पर हमारे उलमा फ़िक्र, हमारे उलमा कराम जब वो हमें एक जगह पर इकट्ठा कर पा रहे हैं, ना हमारे सियासतदान जो हैं वो अपने सूबाई लिसानी तासुबात और इख्तलाफात जो हैं उनको भुलाकर एक जगह पर इकट्ठा हो पा रहे हैं पाकिस्तान के नाम पर। तो सब जो गिरोह
आमदी है और तासुबात हैं, फिर उनका नतीजा जालिमों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर इस तरह के जुल्म की सूरत में निकल रहा है। सो दुआगो हैं कि अल्लाह करे कोई भी ऐसा दिन ना हो जैसा कि कल का दिन था, और अल्लाह ताला इन तमाम ख़ानदान और इन तमाम फैमिलीज़ जो कि सोगवार हैं उनके लिए आसानी पैदा करे, और हम लोग इसमें जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं हम ज़रूर करें, ताकि आइंदा होने वाले ऐसे वाक़यात का सद्देबाब किया जा सके और उनका रास्ता रोका जा सके। आज का जो शो है उसकी तरफ चलूँगी। हम ये शो जो है सारे पहले प्लान करते हैं और आखिर मतलब वक्त तक हमें नहीं पता होता कि क्या चीज़ें हो जाएंगी अचानक और उसमें क्या क्या कुछ हमें करना पड़ेगा। हम समर के हवाले से बहुत सारी बातें कर रहे थे और आज फिर हमने इसी हवाले से जो सिलसिला रखा हुआ था उसमें हमने आपसे बहुत सारी बातें ज़रा खूबसूरती और मेकअप और ड्रेस एंड वार्डरोब और इन चीज़ों से मुतालिक करनी थी कि आजकल क्या ट्रेंड्स और स्टाइल्स इन हो गए हैं, कैसे उसे मैनेज किया जा सकता है, क्या कुछ किया जाना चाहिए। हमने उसे बड़ी हद तक कट डाउन किया, टोन डाउन किया है अपने आज का जो हमारा सोग है और जो हमें दुख और तासुफ है, लेकिन इसी टॉपिक को हमने कंटिन्यू किया है और इसके ऊपर आज हम जिन एक्सपर्ट से मिलेंगे उसमें डॉक्टर शुमाइला हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और हमें बताएंगी बहुत सारी गाइडेंस जो कि आज के मौसम के हवाले से और ख़ासतौर पे आइंदा आने वाले मौसम गर्मी जो कि शिद्दत इख्तियार करेगा उसमें कैसे हमने अपनी हिफाजत करनी है और टिप्स क्या होंगी और ख़ासतौर पर रेमेडीज़ क्या होंगी मुख्तलिफ मसलों की। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे मौसम गर्मा के कुछ लेटेस्ट इन हेयर स्टाइल्स के कौन कौन से हैं और कैसे कैसे उन्हें आप बना सकते हैं। सो रॉयली सैलून से कुछ एक्सपर्ट्स जो है मेरे साथ होंगी और वो हमारे साथ अपनी एक्सपर्टीज़ है वो शेयर करेंगी। मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं मौसम गर्मा के हवाले से, उसमें क्या क्या मसले आते हैं स्किन के, बालों के, और उनको कैसे हमने हल करना है, और उसके साथ साथ कौन से हेयर स्टाइल्स हैं जो कि आजकल ज़्यादा इन है, ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं और सूटेबल भी हैं, और वो बनाएंगे कैसे। उसके लिए रॉयली सैलून से मेरे पास लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा स्टाइल सबसे पहले बनाना है? सबसे पहले मैं आपको ओपन कर्ल्स बताऊंगी, क्योंकि समर्स में ज्यादातर लोग जो हैं वो बालों को ओपन रखना नहीं चाहते हैं, ज्यादातर टाई करते हैं। तो हम ओपन कर्ल्स के साथ हाई पोनी जो है वो बना सकते हैं कर्ल्स के साथ, तो वो भी मैं आपको बता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन और इसके साथ साथ डॉक्टर शुमाइला मेरे साथ है, डर्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। फरा, आप कैसी हैं? बिल्कुल सही। गर्मियों में क्या होता है, क्यों मांद पड़ जाता है सारा हुस्न और सारी रंगत और एकदम से लगता है थोड़ा गड़बड़ होती है? फरा, गर्मियों में तो सबसे पहले देखिए टेम्परेचर वेरिएशन, हम एकदम से समर्स और अब हमारा मिड समर भी माशाल्लाह इतना अच्छा गुजरा है ट्रांजिशन पीरियड कि वो भी एक तरह से हमें मतलब इसी तरह लगा कि पता ही नहीं चला कि एकदम से गर्मी आ गई। तो वो जो एकदम से टेम्परेचर चेंजेस है ऑब्वियसली उसके साथ स्किन जो है उसको टाइम लगता है सेटल होने में, तो उसकी वजह से हमें एकदम जब समर स्टार्ट होता है तो हमें मैनेजेबिलिटी में मुश्किल होती है, इसलिए कि हम अपने प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं विंटर के हिसाब से। और उसके अलावा हमारी स्किन जो है वो भी टाइम लेती है सेटल करने में टेम्परेचर्स के हिसाब से, उसके अलावा हमारा जो सन एक्सपोजर है उसके हिसाब से। ऑब्वियसली समर में सन आवर्स भी लंबे होते हैं, दिन लंबा होता है, फिर वो स्वेटी होता है, ऑयल फेस पे ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो सीज़न के हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट्स को भी देखना होता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमें उसमें चेंज ओवर करना पड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत सारे सवाल जो है वो कॉलर्स के हमारे साथ रहेंगे, हम उन्हें साथ साथ शामिल करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। बताइए जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और मैं आपकी जो यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट बैठी हैं उनसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि सर्दियों और गर्मियों में चूंकि मौसम टोटली चेंज होता है तो उसमें अपनी स्किन की केयर के लिए उसकी क्लिनजिंग के लिए कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जेल और क्रीमी दोनों अवेलेबल हैं। अगर मिसाल के तौर पे नॉर्मल स्किन है तो जेल या क्रीमी, इन दोनों में से कौन सा आप जो है वो सजेस्ट करते हैं? चॉइस करें। बिल्कुल सही, आप साथ रहे, हम इस पे बात करें। थैंक यू वेरी मच। अभी आप बात कर रही थी। जी बिल्कुल। मैं वैसे ही एक बात मेरा ज़हन ड्रिफ्ट कर रहा था और मैं सोच रही थी एक बात को, मुझे लग रहा था यार कितना कॉमन हो गया है कि कौमी परचम सुरनगू रहेगा। जब हम छोटे थे डॉक्टर शुमाइला, दैट इज वेरी सैड एक्चुअली, तो हमने सुना ही नहीं था कभी कि परचम झुक भी सकता है, सुरनगू भी हो सकता है। अब तो ऐसा लगता है कि ये रूटीन अल्लाह ना करे कि ऐसा ये कंटिन्यू रहे। अभी पेशावर वाला भी दिमाग से अभी पूरी तरह निकला नहीं है कि ये बहुत सारे लोग एक साथ और बहुत ही इनोसेंट और सीनियर सिटीजन ज्यादातर इसमें। बिल्कुल। और खवातीन और वो भी सीनियर सिटीजन इबादत के लिए अपनी जाने वाले, और इस टाइम पे सुबह मतलब इट वाज रियली शॉकिंग। तो वही ना,
वो मैं सोच रही थी कि यार अल्लाह अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस बदअमनी से और दहशतगर्दी से निजात दे, इसलिए कि इतना कौमी परचम सुरनूपुर है ना, अब इतना हमें रूटीन सा लगने लग पड़ा है और कोई मसला ही नहीं लगता कि सो गया और कौमी परचम जो है वो सुरनूपुर, सही कह रहे हैं, जस्ट अ पार्ट ऑफ। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक तो हमने आपको बहुत सारे हेयर स्टाइल्स बताने हैं, साथ साथ हमने आपके साथ बहुत सारी टिप्स गर्मियों के हवाले से शेयर करनी है, जिसमें पहली तो वही जो कि अभी कॉलर ने पूछी है, और कुछ ओपन पोर्स के बारे में, बहुत ज्यादा बनने वाले ब्लैक हेड्स के बारे में, एक्ने के बारे में, सब चीजें। गर्मियों की तो एक लंबी लिस्ट है फरा, हम एक और शो भी कर सकते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल सही से ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सब खैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों के हवाले से मुख्तलिफ हेयर स्टाइल्स और स्किन ट्रीटमेंट्स के हवाले से। जनाब आप बता रही थी कोई हाई पोनी बनाने जा रही हैं? जी, मैं कर्ल्स की हाई पोनी आपको बताऊंगी कि किस तरह से समर्स में आप अपने बालों को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने पहले बालों को कर्ल कर लिया, आप क्या कर रही हैं? सबसे पहले मैंने सारे बालों को कर्ल्स कर लिया और इन्हीं कर्ल्स को आप ओपन भी कर सकते हैं और इनको आप पोनी भी बना सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको पोनी सबसे पहले सही, हल्का सा बालों को इन्होंने बैक कॉम हल्का किया सा है। बालों को लिफ्ट किया है, बैक कॉमिंग भी कर सकती हैं और आप हम वगैरह फ्रंट से बनाना चाहें तो वो भी बना सकती हैं, लेकिन हमने इनको थोड़ी सी बैक कॉमिंग के साथ बैक कॉम किया और वे बालों को उठा रही हैं साइड से और उठाकर इसको एक हाई पोनी की शेप में लेके जाएंगी। वैसे ऐसे भी अगर आपको गर्दन पे बाल गवा रहे हैं तो हाई आप रख सकती हैं यहाँ पे हाफ टाई करके, और अगर वैसे भी कर्ल्स आपने रखने हैं तो खोल कर भी रख सकते हैं, लेकिन आगे जब गर्मी आएगी अपनी पूरे जौबन पे, अभी तो हम सोच सकते हैं कि ये सारा कुछ हो सकेगा, तो फिर उस वक्त नहीं सोचा जा सकता कि आप कोई इस तरह का स्टाइल जिसमें कि बाल बहुत खुले हों और गर्मी लग रही हो उसको बना सकें। अच्छा, इसमें क्या गलती होती है घर में अगर इसे बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमसे इतना नीट बैक कॉम तो होता नहीं है, फिर हम क्या करें? उसके लिए यही होता है कि सबसे पहले जैसे वॉल्यूम वाइज बाल नहीं होते हैं तो आप उसमें एक्सटेंशंस भी लगा सकती हैं। अगर आप मतलब हाई पोनी करना चाह रही हैं या कोई और बन वगैरह बनाना चाह रही हैं तो वो इजीली आप मतलब बालों को कैरी कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी आजकल गैजेट्स मिल रही हैं, ऐसी वो चीजें मिल रही हैं जिसको कि आप रख लें, लगा लें, तो आपको बैक कॉम करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसे रख लें और ऊपर से बालों को नीट कर लें तो खुद ब खुद वो बैक कॉम जो है उसका लुक देती हैं। तो आप मार्केट से इस तरह की चीजें खरीद के घर रख सकते हैं अगर आपको इस तरह से थोड़ा सा बालों को जरा लिफ्टेड और बॉडी में अच्छा लगता है। वैसे कितना अच्छा लग रहा है ये आजकल थोड़ा सा इसको लिफ्ट करना, क्योंकि बहुत फ्लैट और बहुत नेचुरल स्टाइल्स भी तो चल रहे हैं ना, जिसमें इतनी कोई बैक कॉमिंग रह नहीं गई हुई है। जी जी, तो आजकल ज्यादातर लोग मैसी लुक बालों को ज्यादा दे रहे हैं, जो बिल्कुल मैसी से होते हैं। बहुत नीट लुक पहले अनडन होता से, था हाँ। कि बहुत नीट लुक के साथ आप स्टाइलिंग करते थे, लेकिन अब आजकल जो है वो आप मैसी ब्रेड हो गई है, मैसी टेल, और मतलब इस तरह यानी से अगर आप बाल hairstyle- अच्छे नहीं बन रहे, बाल अच्छे नहीं बन रहे तो वो भी एक स्टाइल है जी, आजकल। जी, बिल्कुल। और आजकल का इन स्टाइल ठीक है। अच्छा चलो, इसे आप उठाती जाओ जल्दी जल्दी नीट करके। सो इसको किस हाइट तक लेके जा सकते हैं वो हम? डिपेंड करता है कि फेस की अकॉर्डिंगली अगर आपको बहुत ज्यादा हाई चाहिए तो आप इस पोनी को बहुत ज्यादा हाई भी कर सकती हैं, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ भी बना सकती हैं, ठीक है, क्योंकि और- हमने इनको बैक कॉमिंग दी हुई है तो हम इनको ज्यादा हाई पोनी नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब इसे सिर्फ बैंड के साथ जी। हमने एक पोनी की शेप दे दी। कर्ल करने से ये होगा कि थोड़ी इतनी फ्लैट लुक नहीं आएगी, जरा अगर आप थोड़ा जरा वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम आ जाता है। और अगर आप इसे कैरी करना चाह रहे हैं किसी पार्टी में, किसी इवनिंग में या किसी छोटी सी हल्की फुल्की गैदरिंग में, तो फिर उसमें ये जरा से जरा ज्यादा ग्लैमरस लगेंगे, अच्छे लगेंगे, स्टाइलिश लगेंगे। और अगर इसको आप नीट भी रखेंगे, फ्लैट भी रखेंगे तो भी चल तो जाएगा, लेकिन वो जरा ज्यादा स्लीक लुक में आ जाएगा। जी, अच्छा जी, तो इसे अब ये कर रही हैं नीट, जिसके लिए स्प्रे का इस्तेमाल। और डन, क्या स्टाइल बन गया? नहीं, अभी इसको थोड़ा सा और नीट करेंगे। रबर बैंड को हम जो शो हो रहा है इसको भी थोड़ा कवर कर लेंगे। इस ठीक है। तरह से आपने एक बालों स्टैंड की लिया। एक स्टैंड लेके उसको आपने इसके साथ रोल कर लेना है। ठीक है, उससे ये होगा कि जो रबर बैंड है वो तो आपका विजिबल नहीं होगा, और दूसरा ये कि एक नीट लुक भी बहुत अच्छी आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। डन, या चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर शमाइला, ये जो हम बात कर रहे थे कि गर्मियों में क्या फेस वॉश इस्तेमाल करना बिल्कुल चाहिए? कॉलर की बात का हम आंसर करते हैं।
जनरली फरा मैं जो रिकमेंड या प्रेफर करती हूँ जो नॉर्मल स्किन होती है जैसे उन्होंने कहा तो वो नॉर्मल टू ऑयली हो चुकी हुई होती है समर्स में, और जब एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं जैसे हमारे नेक्स्ट मंथ्स आने वाले हैं, जून है जुलाई है, तो वो नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन, नॉर्मल टू ऑयली, तो यानी कि उसमें भी आपको थोड़ा सा अपना मैनेज करना पड़ता है मेकअप से पहले ताकि ऑयल ना आए मेकअप लगाने के बाद या कोई भी सनब्लॉक लगाने के बाद। तो उसमें आई प्रेफर कि थोड़े जेल बेस्ड जो है फेस वॉशेस जो कि सोप फ्री, आजकल तो अक्सर फेस वॉशेस जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं दे आर सोप फ्री, तो जेल बेस्ड फेस वॉश इज गुड हर तरह की स्किन टाइप के लिए। ऑयली टू नॉर्मल स्किन ऑयली की तरफ थोड़ी सी जाने लगती है टुवर्ड्स ऑयली, और और अगर ऑयली तो extremely होती oily ही हो? एक्सट्रीम ऑयली है तो उसमें भी ऑब्वियसली जेल बेस्ड ही आप और अगर करेंगे। dry हो? और अगर ड्राई हो तो फिर वो उसमें हम कॉम्बिनेशंस में डिफरेंट कर लेते हैं, वो क्रीमी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जेल बेस्ड यूज करना चाहते हैं तो उसमें विटामिन ई के कॉम्बिनेशंस के साथ या मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स के साथ कोई ना कोई ऐसा सनब्लॉक होता है जो सॉरी फेस वॉश होता है जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। मौसम गर्मा के हवाले से कुछ स्किन प्रॉब्लम्स और उसके साथ साथ मुख्तलिफ हेयर स्टाइल्स की हम बात कर रहे हैं। एक हेयर स्टाइल हमने आपको बताया जिसमें कि हमने थोड़े से कर्ल्स करके बालों को एक पोनी की शक्ल दी। अब एक और जो आजकल बड़ी इन ब्रेड्स हैं, डिफरेंट किस्म की चोटियां जिसे कहते हैं, है ना जी। तो ये कौन सी वाली बन रही है? ये इनकी फिश टेल बना रहे हैं ठीक है, और फ्रंट फिश टेल बनाने का क्या तरीका है, उसके लिए करना क्या है? कैमरा अगर क्लोज में इसको दिखाए तो हमें पता चले कि हम कैसे फिश टेल घर में बना सकते हैं। ठीक है, सही, मुझे याद है तो हम कॉलेज में बैठ के बड़े फरागत में काम किया करते थे। डॉक्टर अशमाना याद है ना आपको? एक दूसरे की पोनी बनाने के अलावा और कोई काम नहीं होता था हमें। हाँ सारे उल्टे काम वैसे हमने कॉलेज लाइफ में शुरू किए हैं और पीयर प्रेशर में दोस्तों को देख देख। सो इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे और ये आजकल बहुत ही ज्यादा इन है। अगर आपको लगता है कि आप खुद बना रहे हैं तो थोड़ी टेढ़ी बन रही है, सही नहीं आ रही, बाल अगर कर्ल है, साफ नहीं धुले हुए, तो आप उसको बना रहे हैं तो वो जरा निकल रहे हैं, तो ये आजकल ज्यादा इन है और ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि थोड़ी मेसी सी फिश टेल हो। जितनी नीट नहीं होगी उतनी ज्यादा ट्रेंडी होगी। और इस तरह से वो पकड़ के इसको एक नीट सी ब्रेड की शक्ल जब देती जा रही है। डॉक्टर शमैला, बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स का मसला होता है, ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, हमें लगता है हम बार बार फेशियल लें, कितनी दफ़ा फेशियल लें, क्या हल है कि ना ओपन पोर्स हो? फरा देखिए, गर्मियाँ आई तो स्किन में ऑयल प्रोडक्शन, जो ऑयल ग्लैंड्स की है प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, उसको मैनेज करना है हमने। उसको जो एक्स्ट्रा सीबम है उसको हमने कंट्रोल करना है। उसमें हम ये हमेशा यही कहते हैं कि कुछ जैसे पेशेंट्स आते हैं वो आके कहते हैं जी हम दिन में 5-6 दफ़ा मुंह धोना शुरू हो गए हैं फेस वॉश से या सोप से, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। उसमें क्या होता है कि ये जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर है, सीबम जो है वो प्रोटेक्ट भी कर रहा है आपको डिफरेंट इन्फेक्शन से और डिफरेंट डैमेजिंग फैक्टर से। तो उसमें ये कि आप दिन में 2 से 3 बार फेस वॉश से मुंह धोएं। अगर बहुत एक्सपोजर के बाद या डर्ट और पोल्यूशन के बाद अगर घर वापस आते हैं तो उसको क्लिनजर प्लस टोनर आते हैं, उससे अपना क्लीन करें फेस, लेकिन ये कि उसमें एक्सेसिव ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा फेस वॉश करें। अच्छा, उसके अलावा चूँकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और हमारा पोल्यूशन फैक्टर वहीं रहता है, डर्ट वहीं रहती है, फिर हमारी मेकअप एप्लीकेशंस होती हैं गर्ल्स में खासतौर पे, तो उसमें जो है ब्लैक हेड और वाइट हेड्स की जो है पोर्स के अंदर क्लॉगिंग वो बढ़ जाती है। तो उसमें यही अगेन स्किन की हाइजीन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने डिस्प्ले पे गिव अवे के लिए रखा हुआ है, हम किसी कॉलर को गिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज एक्टिव केयर क्रीम, टॉपिक क्रीम की। तो दिस इज अ वेरी नाइस जेल बेस्ड जो है क्रीम है जो कि डिफरेंट तरह से काम कर रही है। दिस इज केरेटोलिटिक ऑल्सो, यानी कि आपका जो एक्स्ट्रा सीबम है उसको कंट्रोल कर रही है। वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को खुद ब खुद, इसको अगर आप दिन में 2 बार अप्लाई कर लें सनब्लॉक से पहले, तो ये खुद ब खुद उसको रेगुलेट करके निकालती जाती है, यानी कि आपको फेस वॉश करने में ही आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स क्लियर होते जाते हैं, उनको बनने नहीं देती। और तीसरी प्रॉपर्टी इसमें ये है कि ये मॉइस्चराइजिंग भी है साथ में, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर जितना ऑयली स्किन को नीडेड है तो ये उसका काम भी पूरा करती है। तो इट्स वेरी इजी कि आप एक चीज लगाएं और आपके 2-3 मसले नाम हल हो क्या है जाएं। ताकि जिनको हम दें उनको तो मिल जाए, बाकी जो वो खरीद सकें? दिस इज टॉपिक क्रीम एक्टिव केयर AC।
ठीक है। एसी क्रीम। अरे घर में कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसके साथ हम अपने आप को इस तरह से रेगुलेट कर सकें कि हम बहुत ज्यादा केमिकल्स भी ना यूज कर रहे हों और इन तमाम मसलों को हल भी बिल्कुल कर रहे हों? फरहद, हनी में अल्लाह मियां ने बड़ी शिफा रखी है शहद में। तो अगर हम शहद में एलोवेरा जेल और जो है मिक्स करके फेस पे लगाएं तो वो आपका एलोवेरा जेल जो है ऑयल कंट्रोल करता है और शहद जो है डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, तो एक्नी जो है उससे बहुत जल्दी जल्दी बैठ जाती है। सही। इसी तरह एग वाइट में भी हम हनी मिक्स करके, सिर्फ एग वाइट लेनी है जिनकी ऑयली स्किन है, उसमें हनी को मिक्स करके आप 20 मिनट्स के लिए फेस पे लगा के उसके बाद उसको रिंस ऑफ कर दें। ठीक है। तो अगेन एग वाइट जो है वो ऑयल कंट्रोल करेगा और हनी जो है दैट हैज़ अ डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी, तो आपके जो इन्फेक्शंस हैं या एक्नी है उसको कंट्रोल ट्रीट करेगा। खैरियत है आज? आप सब लोग बड़ी जैसे कहते हैं दम साधे बैठे हैं, हाँ, सांस भी नहीं ले रही हैं जोर से कि कहीं प्रोग्राम ना डिस्टर्ब हो जाए। हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है ये इतना चुप करके बैठना। ये तो मुझे लग रहा है असेंबली के सेशन वाला काम हो रहा है। बहुत सारी खवातीन बैठी हुई साथ साथ ऐसे भी कर रही होंगी। नहीं, आपका सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छा लग रहा है मुझे। आपको सुनना अच्छा लग रहा है। अच्छा चलिए, कोई सवाल आपके पास है तो आप भी कीजिए ना। कोई सवाल है जी? जो एक्नी स्कार्स होते हैं हमारे, एक्नी के बाद जो रह जाते हैं उनके लिए कोई ट्रीटमेंट? एक्नी स्कार्स। अच्छा, आप एक्नी डिप्स की बात कर रही हैं या जो निशान रह जाते हैं? एक जो तो निशान खड्डेनुमा, छूटते हैं सिर्फ। जो ब्लैक से निशान रह जाते हैं, जी। पिगमेंटेशन। फरा दिस इज वेरी कॉमन पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जब आपको एक्नी निकले तो आपने खुद से उसको पॉप आउट नहीं करना, हाथ से नहीं निकालना। उसमें क्या होता है कि वो इन्फेक्शन डीप भी हो जाता है, उसमें स्कारिंग का भी खतरा होता है, जो कि मैं खड्डे वाली स्कारिंग की बात कर रही हूँ। उसके अलावा जब आपको एक्नी निकल रही हो तब भी आपने जेल बेस्ड सन ब्लॉक्स लगाने हैं, सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक लगाने हैं, ताकि सन रेज से उसमें पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन इसको हम कहते हैं वो ना हो, इसलिए कि वो जगह पिगमेंटेड हो जाती है। उसमें उसका तरीका ये है कि यू कैन यूज़, जब एक्नी का प्रोसेस ख़त्म हो जाए या आपकी ट्रीट हो जाए एक्नी, उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि उसमें डे में आप सन ब्लॉक के साथ विटामिन सी सिरम सन ब्लॉक लगाने से पहले वो लगाएंगे, और उसके अलावा नाइट में आप ये रेडिएंट स्किन यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी नाइस, इफेक्टिव एंड सेफ मेथड। जैसे इसके नाम से ही पता है कि रेडिएंट स्किन तो स्किन की टोन को इवन और लाइटर करती है, तो जहाँ जहाँ आपके इम्परफेक्शंस हैं डेफिनेटली वो भी लाइटर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये जो सारी ट्रीटमेंट आपने बताई है, ये सिर्फ एक क्रीम एक्टी रेडिएंट स्किन, रेडिएंट स्किन के साथ लाइटनिंग, जहाँ जहाँ इम्परफेक्शंस हैं या अनइवन टोन है उससे हम लाइटनिंग ले सकते हैं। बिल्कुल से। हमारी फिश टेल भी तैयार है अब आप? ठीक है, तो हमने इसको देखें एक शक्ल दे ली है अपनी पोनी टेल को। अब आप उसमें कोई भी अपने मजे का लगा सकते हैं, कैचर या बैंड भी लगाना चाहें। जी बिल्कुल, इस पे आप फ्रेश फ्लावर्स भी लगा सकते हैं और सिंपल भी आप इसको जो है रख सकते हैं। ठीक है। आगे से हमने एक खास स्टाइल में इसे वो किया हुआ है, आप चाहें तो अपने फेस के हिसाब से, फेस शेप के हिसाब से उसको कर सकते हैं मैनेज। पूरा फ्लैट करके भी, आगे से उठाकर बालों को भी आप इस तरह से इसको गर्मियों का एक स्टाइल जो है वो दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है फरा? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा माशाल्लाह से प्रोग्राम है। फरा, मैं तो आपसे ज्यादा इम्प्रेस हूँ। आप अपनी स्किन का कैसे ख्याल करती ये हैं? रॉक्शमैला सामने बैठी हुई है ना, इनको पता है क्या क्या। और मुझे इनसे सवाल करना था कि मेरे फेस पे पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है आजकल, तो बहुत ही आ रहा है। हालांकि मैं कोई ऐसी फाउंडेशन, कोई प्रोडक्ट नहीं यूज भी नहीं लगाती। करती। मैं आपका शो देख के बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने डॉक्टर शुमाला से बात करनी है, यही मेरी सही मशवरा देंगी मुझे। और इनका गिफ्ट हैम्पर भी मुझे काइंडली दीजिएगा ताकि मेरी ये प्रॉब्लम है ये खत्म हो। डबल टोन स्किन का भी काइंडली पूछिएगा। जी ठीक है, आप साथ रहिए। टू टोन स्किन और पसीना बहुत ज्यादा आना। अच्छा, पसीना फरा, ये तो अपनी अपनी बॉडी की कैपेसिटी होती है। कुछ लोगों को ज़्यादा पसीना आने का मसला होता है और कुछ लोगों को नहीं होता। इसमें कुछ लोग जो सन ब्लॉक नहीं लगाना चाहते या थोड़ा बचना चाहते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि सन ब्लॉक लगाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा पसीना स्वेटिंग होती है। तो उसमें अगेन सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक हैं, सीबम कंट्रोल जेल्स हैं जैसे मैंने अभी बताई, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपका वही अगेन आपका पसीना और ऑयल रेगुलेट होता रहता है। ठीक है, जैसे आपने अभी गुफ्तगू के बीच में जिक्र किया, अगर हम हर्बल उसमें जाएं और होम रेमेडी में, तो एलोवेरा का जेल लगाने से भी, एलोवेरा के जेल लगाने से भी, उसके अलावा क्यूकम्बर का, हम क्यूकम्बर और रोज वाटर का टोनर बना के भी घर में रख सकते हैं। ठीक है। क्यूकम्बर को हम ब्लेंड करके उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के मुस्लिन क्लॉथ से और उसके साथ मिक्स करके और उसको ठंडा फ्रिज में रख के जब आप ठंडा स्प्रे करेंगे तो आपके पोर्स भी श्रंकन अप रहेंगे। मतलब दिन में 2-3 दफा खीरा और क्या, रोज वाटर, खीरा और अर्के गुलाब, रोज वाटर को मिक्स करके आप फ्रिज में रख लीजिए बना के, उसको 1 हफ्ते
हफ्ता आराम से आपका निकल जाता है। तो जब भी आप कुकिंग करके निकल रहे हैं किचन से, या आप स्कूल से या बच्चों को लेते हुए वापस आ रहे हैं, जिस तरह भी एक्टिविटी होती है, तो उसके बाद आने के बाद आप उसको स्प्रे कर लें, तो उससे जो है बहुत अच्छा। इसके अलावा अगर आप उसमें क्लिनिकल में जाते हैं तो बहुत अच्छे हाइड्रेटिंग स्प्रेज और हेलोरॉनिक बेस स्प्रेज और सेंसिटिव स्किन के और ये स्वेट कंट्रोल स्प्रेज भी आए हुए हैं मार्केट में, तो उनको भी आप फेस पे मतलब और spray ये कर जो टू टोन स्किन है, कितना मसला होता है ना, ये सर माथे से कुछ और हो रहा होता है, गर्दन कुछ और कह रही होती है। अच्छा फरा, ये अपने हमारी lip- एशियन स्किन में, खासतौर पे हमारी सब कॉन्टिनेंट की स्किन में काफ़ी ये मसला है, बिकॉज हमारे पास सन बहुत अच्छा है, हम अपनी केयर नहीं करते बचपन से, हम इतनी एजुकेशन देने के बावजूद भी, स्किन पे अब इतने प्रोग्राम होने के बावजूद भी हम रिलक्टेंट होते हैं कि हमने सन ब्लॉक लगाना है कि नहीं लगाना। कोशिश होती है स्किप कर दें भी, आज तो जी आज बारिश है, आज तो ये सूरज है, नहीं बिल्कुल निकला। ऐसा। और उसके अलावा हार्मोनल फैक्टर्स, मतलब हमारे हार्मोन्स ऐसे हैं फीमेल्स के खासतौर पे कि एवरी 10 ईयर्स चेंज होते हैं, तो उसकी चेंजिंग में, चाइल्ड बेयरिंग एज में और सारा एडोलसेंस के बाद, तो उसमें ज़ाहिर स्किन कलर्स में, टोन्स में चेंजेस तो आते ये हैं प्रोसेस डिफरेंट तो कलर्स पूरी से। दुनिया में हो रहा होता है, हमारे यहाँ पे और कुछ खवातीन को इतना बुरी तरह क्यों इफेक्ट कर रहा होता है? कुछ खवातीन को, अच्छा उसमें स्ट्रेस फैक्टर भी, ये तो एक लॉन्ग लिस्ट है फरा कि अनइवन टोन क्यों होती है। इसमें थायराइड्स हैं, आपके हार्मोन्स हैं, आपकी डाइट इनटेक है, वाटर इनटेक है, हाइड्रेशन कैसी है, ये सारी चीज़ें। और आप वाकई अगर इन लोगों की हिस्ट्री लें तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिसिंग होती हैं ठीक है। कि अपना ख्याल नहीं रख रहे होते। सन एक्सपोजर तो बहुत कॉमन है कि इतना मुंह लपेटा निकल गए तो वो फोरहेड जो है फिर वो इफेक्ट हो गया। बाहर तो लोग आपने देखा है कि उनकी स्किन हालांकि बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर से डैमेज होती है, उसके बावजूद वो अम्ब्रेला है, बहुत गोरे हैं, उनको तो टैनिंग का शौक है, उसके बावजूद वो अम्ब्रेला यूज करते हैं, हैट्स यूज करते हैं, जो कि अब शायद हमारे यहाँ मैं देखती हूँ बच्चियाँ थोड़ा बहुत यूज करना शुरू हुई हैं, अदरवाइज नहीं है कॉन्सेप्ट मदर्स में खासतौर पे, या जो बिजी खवातीन है उनमें इतना नहीं है रुझान। तो अनइवन टोन के लिए यही है फर्क कि एक तो सन ब्लॉक बहुत जरूरी है लगाना, उसके अलावा विटामिन सी के सिरम्स हैं, 25% बीसोटिकल का विटामिन सी सीरम है, दैट्स वेरी नाइस। अगर सन ब्लॉक वेयर करने से पहले सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स उसके लगा लिए जाएं तो वो आपको, दिस विटामिन सी क्या कहता है, दिस इज प्रिवेंशन फ्रॉम सनलाइट और सन रेज से बड़ा अच्छा प्रिवेंट करता है। तो वो आपका जो 2-4 घंटे हैं और आपने सन ब्लॉक भी लगाया हुआ है, यानी पहले विटामिन सी लगाएं फिर सन ब्लॉक लगाएं। विटामिन सी ड्रॉप उसे सिरम फॉर्म में आता है, तो सिरम बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, वो ना आपको स्टिकी लगेगा और ना ही आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपने कोई बहुत हैवी चीज लगाई हुई है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद अल्टीमेटली डेफिनेटली सन ब्लॉक तो आपने लगा के निकलना है, चाहे आप मेकअप और कर अगर रहे टू टोन्स हो चुकी हुई हैं तो फिर क्या करेंगे, वो हम बात उसमें करते हैं, विटामिन लेकिन सी का सिरम हेल्प करेगा। और उसके अलावा जो है फिर ऑब्वियसली टू टोन हो चुकी है तो हम क्रीम्स देते हैं, जैसे रेडियंट स्किन है, हम एक्टिवाइट देते हैं लोगों को लगाने के लिए। उसका होता है कि नाइट टाइम में आप लगाएं और सुबह उठ के फेस वॉश करें, और उसके अलावा कुछ वाइटनिंग फेस वॉशेज हैं वो इस्तेमाल करने को देते हैं। फिर इन ऑफिस प्रोसीजर्स पे भी आना पड़ता है। ठीक है, वो उनकी बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले ब्रेक ले लेते हैं और जाते जाते हमारे दोनों हेयर स्टाइल्स जो कि आपके सामने इस वक्त डिस्प्ले पे। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम गर्मियों में जो स्किन पे ऊपर मसले होते हैं उनके हल और इसके साथ साथ मुख्तलिफ हेयर स्टाइल्स की बात करें। अब जो हेयर स्टाइल है जो आजकल बड़ा चल रहा है, साइड बन, कैसे बनेगा ये इसको देखने के लिए आप जरा साथ रहिए। हमने बालों को ऐसे नीट कर लिया जिसमें कि मुझे यकीन है आप अपने फेस कट के हिसाब से जानती होंगी कि बाल थोड़े से छोड़ने हैं, माथा बड़ा है तो कवर कैसे करना है, और अगर फेस लंबा है तो फिर बालों को किस तरह से उठाना है। ये मुख्तलिफ चीज़ें देखने के बाद जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे उस शेप में आपने बालों को आगे से किया, और पीछे से कैसे हम इसे बन की शक्ल कैसे देंगे, उसके लिए क्या किया? इसके लिए हमने सबसे पहले बैक कॉमिंग की है, इनकी फ्लिक फ्रंट पे रख के बैक कॉमिंग की है और ठीक है। इसको साइड पे लेके आए हैं। और साइड पे आप रबर बैंड के साथ पोनी भी बना सकते हैं और साइड पे पिन्स के साथ भी आप इसे कर सकते सो हैं। हमने यहाँ पर ये एक, अगर आप देख सके, एक पोनी बना ली है, ये हटा के दिखाते हैं ये, और ये रबर बैंड बांधा हुआ है, पोनी बंद। और आगे चूंकि बाल छोटे थे तो उनको हमने कर्ल के साथ हल्की से कर्ल दे ली, इनको भी कर्ल किया हुआ है। अब इसको ये आराम आराम से उठा के शेप देंगी। कैसे? एक एक लेयर को उठा के इसको राउंड करके घुमाते इसका हैं, रिंगलेट सा बना के तो इसको आपने पिन्स के साथ सेट करते जाना है। तो अगर मतलब आप खुद से कर रहे हो तो कर लेंगे ऐसे पकड़ के अपने बालों को घुमा के?
हाँ, खुद तो इजीली मतलब कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप, मैंने पहले भी बताया कि आजकल बहुत मेड अप लुक्स नहीं चल रही, तो अगर वो थोड़ा बहुत अनटाइडी है, थोड़ा इधर उधर से जरा वो है, तो चलता भी, वो भी गुजारा हो जाएगा। तो इस तरह से पकड़कर एक एक को, स्टैंड को थोड़ा थोड़ा उसे ट्विस्ट कर रही हैं, और ट्विस्ट करने के साथ उसको आप इस तरफ आ जाए, जरा ट्विस्ट करने के साथ साथ वो उसको पिन करती जा रही हैं, और ये एक आहिस्ता आहिस्ता बन की शक्ल जो है वो लेता रहेगा। मैं आपके साथ रहूंगी, अब हम कैमरा आपको दिखाता रहेगा। डॉक्टर शुमाइला, ये जो मुख्तलिफ किस्म के स्किन, इधर आती हूँ मैं, यहाँ क्या है ऐसा जो कुछ बोलने को दिल नहीं कर रहा है? और सारी औरतें चुप बैठी हैं, है ना? आज मेरा भी ताड़ियां गल्ला सुनने दिल करता है ना। माइक दीजिएगा मुझे। अच्छा, माइक भी साइड पे रख के बैठी हुई है, काम ही कोई नहीं है इसका आज। अच्छा, मुझे बताइए कि सारा कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं, आप कुछ किसमें दिलचस्पी है आपको ज्यादा? मुझे अच्छा लग रहा है, बालों के स्टाइल बच्चियों के बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो आपके भी कोई स्टाइल बनवाए है? ठीक है। अब इसके बाद हमने इनका एक स्टाइल बनाना है कि गर्मियों में अगर इन्हें कोई स्टाइल बनाना हो तो कौन सा स्टाइल इनका सबसे बेहतरीन और सबसे सूटेबल रहेगा। तो आपके ख्याल में अगर फेस कट ऐसा हो तो क्या चीज बनानी चाहिए, क्या कैसे बालों को मैनेज करना चाहिए? क्योंकि इनके बाल अभी शॉर्ट हैं, तो ज़्यादा इनके बालों में बन वगैरह तो नहीं, लेकिन इनके बालों में भी हाई पोनी भी बना सकते हैं, और कर्ल्स के साथ इनके स्पाइक्स के साथ बन भी बन सकता है। क्या बनवाना चाहेंगे आप? जो इनको पसंद है, जो इनको पसंद है, जो आप बना देंगे वो। अच्छा, क्रीम कौन सी दूं आपको? मैं तो क्रीम को यूज करती नहीं हूँ फेस पे, I never use anything। क्यों? बस शुरू से वजह? बिलीव ही नहीं करती क्रीम। बिलीव की बात नहीं है डॉक्टर साहब, मैं खुश रहती हूँ और अच्छा खाती पीती हूँ, बस। इसलिए हाँ। आपने तो माशाल्लाह वो आप जोक अच्छी वाला, लगी आपने तो लतीफे वाला काम किया है। माशाल्लाह आप अच्छी लग रही हैं, लेकिन मजीद भी अच्छी लग सकते हैं अगर आप नहीं, अपना ख्याल नहीं यार, हमारी क्रीम बच गई है, ठीक है, हमें तो फायदा है, हमें तो। हम बालों पे भी कोई चीज नहीं यूज करते और फेस पे भी नहीं यूज करते। ठीक अच्छा, है? आप बचत करती हैं मियां की? नहीं, बचत की बात नहीं है, मैं खुद जॉब करती हूँ। अच्छा। बचत की बात नहीं, बस मुझे दूसरों को देखना अच्छा लगता है चीजें करते हुए, खुद से नहीं अच्छी लगता है, शुरू से। अच्छा। अभी की बात नहीं, शुरू से। शुरू से हाँ। सही। और आप भी बड़ी चुप सादे बैठी हैं, आप लोगों को भी? हाँ, हेयर स्टाइल। अच्छा, यू लाइक हेयर हाँ, स्टाइल, स्टाइल। अच्छा, आप क्यों चुप करके बैठी हैं? मैं सुन रही हूँ आपको। सुन रही हैं? इतना खामोशी से सुनती हैं आप? अरे कौन ज्यादा जाता है, शौकीन है पार्लर वाले? शुक्र है आपने लाइनर लगाया हुआ है, मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत शौक होगा, थोड़ा बहुत शौक होगा, है ना? सिस्टर्स खुद पार्लर का करती हैं, कौन सी वाली? बड़ी सिस्टर है। बड़ी सिस्टर खुद पार्लर से, आपको सब पता है, हाँ जी। आपको भी कोई क्रीम देने की जरूरत नहीं है। यार आज तो हमारी बचत हो रही है डॉक्टर शुमाइला, आज तो हमारी क्रीम का कोई वो ग्राहक ही नहीं है जी। आप बहुत शौक है, इसको शौक है? तो शुक्र, ये आपकी बेटी है, तो शुक्र है कोई एक जिंदा जीती जागती खातून यहाँ पे मौजूद है। हाँ, अच्छा, क्या चीज आपको सवाल करना चाह रही है? मैं बालों के डिजाइन के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बाल छोटे हैं ना, हाँ। तो गिर जाते हैं बहुत जल्दी। बाल गिरते हैं, जी। तो वो हम डॉक्टर, ये बालों के गिरने का भी गर्मियों में बहुत ज्यादा मसला आता है। मैं वहाँ जाती हूँ, पोतिया भी बड़ा सोना बना दिया, बाल भी बना दिया और मेकअप भी बड़ा सोना कर दिया। अच्छा चलेगा, वेरी ओना गुड। से क्रीम, ऊना वास्ते क्रीम है, लेके आएंगे उनको, तो फिर उनको लेके आएंगे, फिर मैं ऊना वास्ते दवाऊंगी, ठीक है? अच्छा जी, बाल गिरते हैं और गर्मियों में बहुत ज्यादा गिरते हैं, तो क्या करें उसके लिए? फरा, गर्मियों में बाल गिरने की एक बड़ी वजह ये भी है कि जिस तरह स्किन पे ऑयल आ रहा है ज़्यादा, इस तरह बालों में भी स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, जिसमें फिर डर्ट वगैरह पोल्यूशन इकट्ठा होता जाता है। तो उसमें हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डेली वॉश करना है इन्होंने। ठीक है, यानी आप किसी बाल भी- रोजाना धोती हैं ये? किसी भी जेंटल शैम्पू से आपने डेली वॉश करना है। और अभी आपने देखा इन्होंने बहुत कस के दुपट्टा जी जो जी, है वो और लपेटा हुआ है। उसमें इस तरह के जो स्टाइल आप स्कार्फ का लेते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन और अंदर ही अंदर जो है सीबम, जिसको आप ऑयल कह लें, वो इकट्ठा हो जाता है। गर्मी और जिसके बाद पसीना स्कैल्प को ब्रीथ करने में मसला होता है, तो ऑब्वियसली बाल की जो फॉलिकल हैं, रूट्स हैं, वो वीक होते हैं। तो इतना अच्छा दुपट्टा जो है ये बाहर निकलते हुए कर लिया करें, बीच में बालों को जरा हवा भी लगने दिया करें, ठीक है ना? अच्छा, और उसके अलावा ये अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखेंगी। उसके अलावा डेली रात में आप पिलस हेयर स्प्रे जो है वो रात में अपने रूट्स में लगा लिया करेंगी, हल्का सा मसाज करने के बाद, मसाज करके, और डेली सुबह वॉश करेंगी उसको, तो इंशाल्लाह ताला विदिन 3 मंथ्स आपके बाल अच्छे हो जाए। यानी अगर बहुत ज्यादा गिर भी रहे हैं और कहते हैं गुच्छों के गुच्छे, और फिर थोड़ा बहुत हमें लगता है थिनिंग भी हो रही है, उसमें न्यूट्रिशन और मल्टीविटामिन जो हेयर फॉल के लिए आते हैं, फॉर गुड हेयर, नेल्स एंड स्किन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो इतने ज्यादा गुच्छे, तो फिर तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना, कि अब बिल्कुल इतना लॉस नहीं होना चाहिए कि वो ट्रीटेबल ना रहे, ठीक है, और उसका रिवर्स ना कर
सकें हम। तो उसमें ये कि इनके हार्मोन्स भी चेक होंगे, डॉक्टर इनको फिजिकली भी देख लेगा और इनकी न्यूट्रिशन के बारे में इनसे हिस्ट्री भी ले लेगा। तो वो सारा कुछ देख के फिर उनको एक पूरा पैकेज मिलता है विटामिन के साथ और स्प्रेस वगैरह के साथ, और के उसको मैनेज कर लें। खाने में मतलब कुछ भी खाएं तो चलेगा, या प्रोटीन या कोई खास तरह की नहीं, डाइट? फरा डाइट हेल्दी होनी चाहिए और बैलेंस्ड होनी चाहिए, वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाइट का हिस्सा होने चाहिए, और नट्स भी जिसमें इंपॉर्टेंट हैं वो होने चाहिए। मीठा और ये सारी चीज़ें उसको कम करके आप हेल्दी डाइट की तरफ अगर आते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा अच्छी होती है, और मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी है बच्चियों के लिए जो पढ़ रही होती हैं खास। बिल्कुल सही। अच्छा जनाब, ये खाती नहीं है? मैंने एक जनरल बात की है कि कुछ लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नहीं खाते, लेकिन वो बाकी चीजें बहुत इस तरह की जंक दुकान वाली चीजें बहुत खाते हैं। जी, आपने क्या पूछिए बालों के बारे में? और जात बंद हमारा जो है वो भी तकरीबन यहाँ पे पहले बन तो चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का, बहुत शुक्रिया आने का। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। Thank you so हम much। टीवी में देखते थे, उसके अलावा आज आपको सामने जिंदा भी देख लिया। बहुत बहुत अच्छा, बहुत सही। एक होता है ना बंदे का मिलने की ख्वाहिश होती है, बहुत तो अल्लाह शुक्रिया। ताला ने बहुत अच्छे तरीके से मिलाया है, बहुत तो अल्लाह ताला मिलाता रहे हमें। हाँ इंशाल्लाह, जरूर, क्यों नहीं। तो मैं बालों के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मेरे बाल जो है ना डबल मुंह वाले हैं, ठीक है। आगे से ना दो मुंह हो जाते हैं, स्प्लिट तो एंड। उसके अलावा जो है ना मेरे बाल बहुत सख्त बाल हैं, ठीक है। काफी। हाँ, कोई चीज भी लगाओ ना तो वो उसमें ना जो बालों को डाई करती हैं नरम आप? नहीं होते हैं। डाई करती हैं, रंग कभी- लगाती हैं, कभी मेहंदी नहीं। लगाती हैं? कुछ भी नहीं लगाती? बस पहले पहले अब बच्चियां लगा देती हैं, पहले कभी कुछ नहीं लगाया। लेकिन अब ये लगाती बेटी हैं? मेरी लगा देती अब है। मेहंदी लगाती हैं? हाँ जी, अब तो लगाना मेहंदी शुरू कौन कर सी लगाती हैं? ये हेयर डाई लगाती हाँ हैं? जी, ठीक है। और काले रंग के हैं? हाँ मतलब जी। ठीक है जी। अच्छा, बालों में हमारे पास एक्सपर्ट कौन है? वैसे वो खड़ी है, बात सुनो रॉयलिस से। बुशरा, बुशरा ये पूछ रही हैं, जब बाज़ औक़ात वो डाई जब बालों में बहुत ज्यादा स्टक हो जाता है, और ब्लैक मेटालिक डाई की बात कर रही हैं, काला रंग लगाने से मुसलसल बाल जो है वो काले व्हाइट को कवर करने के लिए अब वो सख्त हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं, हाँ उन पे कोई चीज असर डबल नहीं मुंह हो करती। जाते हैं। तो फिर क्या आगे से स्प्लिटेंस का सबसे पहले हल जो है ना वो आपकी ट्रिमिंग है। बालों को आप अपनी ट्रिमिंग कराती रहा करें। और दूसरा ये कि जो आपका बाल, आप प्रॉब्लम बता रही हैं कि आपका बाल बहुत ज़्यादा जो है हार्ड हो जाता हार्ड हो है जाता और रफ हो जाता है, उसके लिए कि जो ब्लैक कलर होता है उसका पिगमेंटेशन बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा। वो बालों में जब एब्जॉर्ब होता है तो बालों में पहली बात है कि वो बाल हार्ड कर देता है। अच्छा। तो उससे अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप बहुत जेट ब्लैक कलर जो है बालों में यूज़ ना करें। और सेकेंडली आप ट्रीटमेंट्स ले लिया करें, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स जो है वो बालों के लिए। घर के लिए कोई एक ट्रीटमेंट हमें सजेस्ट करेंगे? इनकी आदत है, इनके पास जब भी जाओ ना तो ये कहती है इतने इतने बाल काट दे। मैंने कहा यार रहने दो, तुम्हारी मेहरबानी मुझे है। किसी ने बताया जान की 2 तारीख को ना आगे से थोड़े बाल काट दिया। हाँ वैसे ये टोटका मैंने भी टोटका सुना है मैंने हाँ। भी, मैं खुद नाथ हुआ हूँ ना इसलिए। अच्छा। तो कहते हैं यहाँ से नीचे से ना, हमने इसलिए ये दुपट्टे लिए ना बांध के, हाँ। आदत हो गई है। सही, बिल्कुल सही। बाकी तो ये ऐसा ये इनका फॉर्मूला वही है ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना बाल होंगे ना स्प्लिट एंड। अच्छा आप बताइए क्या फरा, देखिए ट्रिमिंग तो जरूरी, अगर तो 2 मुंह हो गए हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू ग्रो ना, बढ़ेंगे नहीं वो। तो उसके जितना 1 इंच की, 1/2 इंच की ट्रिमिंग तो वैसे भी आपको 1.5 मंथ के बाद, 1-1.5 महीने के बाद लेनी करा है। लेनी चाहिए। अच्छा जी, उसके अलावा ये कि वाकई आप प्रोटीन ट्रीटमेंट्स भी अगर लेना चाहती हैं तो दे आर गुड, वो आपके बालों को जरा नरम कर देगा। उसके अलावा शैम्पूज आते हैं, केराटिन एंड प्रोटीन बेस्ड शैम्पूज आते हैं। हाँ। उसके अलावा जो ये शैम्पू यूज करेंगी वो भी सल्फेट फ्री और सोडियम सल्फेट फ्री होने चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो उसमें बहुत जेंटल शैम्पू होते हैं तो बालों को सॉफ्टर लुक भी देते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये कर सकती हैं कि अपने बालों की ग्रोथ के लिए, सॉफ्टर रखने के लिए नोवोफेन लोशन के नाम से एक लोशन आता है, तो वो आप रात में स्प्रे कर सकते हैं अपने बाल की रूट्स पे भी और बाल की शेफ्ट पे भी। तो वो बालों में बहुत नरमी, उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली आपके बाल नरम हो जाएंगे उससे। बिल्कुल सही। तो ये और सारी होम चीजें- रेमेडी मैं बता दूं अगेन कि प्रोटीन अगर आप करना चाहते हैं तो प्रोटीन मास्क एक बहुत अच्छा, जैसे एग योक है, अंडे की जर्दी को आप बीट कर लेंगी थोड़ा थोड़ा ऑलिव ऑयल डाल के साथ, तो वो एक फ्लफी सा एक ब्लेंडर में mixture डाल बन दें जाएगा अंडे की blender जर्दी में। को और बस या चलने विस्क दें। कर लें या ब्लेंडर में डाल दें और उसको आप लगा लें नहाने से 20-25 मिनट पहले, 1 घंटा पहले। लेकिन उसमें ऊपर से ऑयल डालते रहना और इतना डालते रहना है कि वो बिल्कुल ऐसे लग जाए जैसे क्रीम बन गई है। उसमें आपको महक नहीं आएगी अंडे की जर्दी की, जितना बीट करें कि उसकी महक खत्म हो जाए और वो थोड़ा फ्लफी सा हो जाए, तो उसके बाद उसको तो ये रूट्स लगाएंगे पे आप। लगाना है कि बालों पे लगाना है? रूट्स में भी लगा सकते हैं, वैसे शेफ्ट पे, जिसका डैमेज शेफ्ट है अगर कंसंट्रेटेड उसी यानी पे बालों पे लगाएं तो बिल्कुल बालों पे लगाएं। और अगर ज्यादा डैमेज्ड है तो आप 15 मिनट के बाद एक गरम तौलिया इस तरह गरम कर लें कि उसको गरम पानी में डबो के निचोड़ के अच्छी तरह, उसके बाद बांध लें, उसको भी 10 मिनट 15 मिनट्स बांधा रहने दें और फिर आप शावर लें। सही। तो ये घर में आप ट्रीटमेंट जो है
ये रात को जब मैं सोने का टाइम होता है उस वक्त ये बहुत खुश्क हो जाता है। ठीक है, हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक ले लेते हैं। नाइट एप्लीकेशंस और कैसे कैसे उनसे हमने फायदा उठाना है, ब्रेक के बाद। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदेद और सब खैर। हमने आंटी को पकड़ के बिठा लिया फाइनली मौसम गर्मा के अपने इस प्रोग्राम में, और हमने कहा है कि आपके हमने बाल बना के छोड़ने हैं ताकि आपको पता चले कि जब आप बहुत तैयार होती हैं तो कैसी लगती हैं। और मुझे पता है अपनी तैयारी का, ऐसी बात नहीं है, मगर अच्छा। आपकी खुशी की खातिर, ये बच्चों की खुशी की खातिर। थैंक यू सो मच। चलें जी, हम इनको तैयार कर रहे हैं। और अब हमने जो बात करनी थी गर्मियों के हवाले से कुछ और हम इश्यूज। ओपन पोर्स के बारे में बात करना चाह रहे थे। तो ओपन पोर्स का फ़र्क ये है कि इसमें स्किन की हाइड्रेशन अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गर्मियों में कितना वाटर इनटेक ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए। जो समरी फ्रूट्स हैं उसको भी अल्लाह मियाँ ने बहुत विद फ्लूइड स्टफ़ किया है, खीरा है, इसके अलावा वाटरमेलन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं तो स्किन की हाइड्रेशन बेहतर होती है। और पानी भी कम से कम 6 से 8 ग्लास आप पी लें। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि पोर्स को टाइट करना मसला है। ओपन पोर्स वुड रिमेन देयर और वो रहने चाहिए ताकि स्किन ब्रीथ कर सके, लेकिन उनको वाइडन नहीं होना चाहिए। तो उनको टाइट करने के लिए पोर टाइटिंग जेल्स आती हैं। फिर हमारे पास इन ऑफिस प्रोसीजर्स भी होते हैं जिसमें पील से लेके बहुत नॉमिनल सा प्रोसीजर है। बड़े हेल्दी और जेंटल पील्स मौजूद हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन नहीं होती। तो पील से लेके हम लेज़र ट्रीटमेंट्स और जिनके बहुत ज़्यादा स्कारी पोर्स होते हैं या एक्नी के बाद जो पोर ओपन हो जाते हैं, वहाँ स्कार्स बन जाते हैं, उसके लिए हम माइक्रो नीडलिंग, स्कारलेट वगैरह और फोटो फेशियल्स वगैरह हम करते हैं, तो जिनसे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है अगर आपने एक अच्छा सा इफेक्ट लेना है तो ये और तमाम होम procedures करने रेमेडी में अगेन एलोवेरा जेल का पल्प, एलोवेरा जेल लेके या एलोवेरा का पल्प लेके उसमें एग वाइट आप मिला के उसको 20 मिनट्स अगर फेस पे लगा दें तो पोर बहुत अच्छे श्रिंक होते हैं। यानी एलोवेरा के अंदर से गूदा निकाल के उसके अंदर अंडे की सफेदी अंडे मिला की दें। सफेदी मिला के जो आपका एरिया टारगेट एरिया है जहाँ पोर्स ओपन है वहाँ लगा दें तो बहुत अच्छी श्रिंकेज आती है। तो ये उसी देर थोड़ी देर के लिए श्रिंक होते हैं और फिर डायलेट हो जाते अगर हैं? आप वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक कर लें तो ये कंटिन्यू रहता है। ठीक है। अच्छा जी, कमिंग बैक, आपने मेकअप करना है हमें, जो आप बता रहे थे लॉन का जोड़ा भले जितना मर्जी महंगा हो या सस्ता हो, अगर आपने अच्छे से पहना हो सिलवा के और थोड़ा सा उसके साथ स्टाइलाइज कर लें खुद को तो आप एलिगेंट लगेंगी। सो इस वजह से हमने इन्हें बंद दे दिया है, जो कि आजकल एक बड़ा ट्रेंडी सा और इन सा स्टाइल है गर्मियों का। और उसके साथ अब इनको हम करने लगे हैं समर मेकअप। समर मेकअप में सबसे पहले क्या कर रहे हैं आप? समर मेकअप में मैं सबसे पहले लाइनर लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर सम पीपल होते हैं ना, कुछ गर्ल्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको बहुत सारा आई शेड चाहिए होता है, लेकिन उनको आई शेड में वो सम टाइम शिमर यूज कर लेते हैं, लेकिन समर सीजन वो शिमर नहीं यूज कर सकती क्योंकि वो बहुत ऑयल पिगमेंट्स देता है तो वो बहुत ऑयली लगता है। ठीक है। सो फॉर दैट दे कैन यूज जस्ट लाइनर। लाइनर आईज को शेप दे देता है। ठीक है, तो सिर्फ एक हल्का सा लाइनर, और कुछ भी आपने आंख के ऊपर शेड नहीं इस्तेमाल किया? नहीं, कुछ भी शेड नहीं। सही, हल्की सी हमने अगर आप करना चाहें तो आप एक न्यूड सा शेड यूज कर है। सकती हैं, जैसे आजकल आए हुए हैं मार्केट में। सही। और उसके साथ ये आंख के ऊपर लाइनर देने लगे हैं। क्या लाइनर में भी कुछ इन आउट है, कुछ चीजें हैं जिनको कि देखना है? कुछ आइज पे भी डिपेंड करता है। लाइक अगर इनकी आइज राउंड है, ठीक है, इसको अगर हमने लंबा करना हो तो हमने कॉर्नर से इसको ठीक कर देना है और थोड़ा सा लाइन को बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो वो आप इनकी आंख जो कि छोटी है और थोड़ी गोल आंख है उसको कैसे शेप दे रहे हैं ये आप देख सकते हैं। और उसके लिए ये आंख के कॉर्नर के करीब उसको थोड़ा सा थिक कर रहे हैं और उसको थोड़ा सा लंबा भी कर रहे हैं। तो उससे ये है कि आंख की शेप जो है वो ज़्यादा थोड़ी लंबी और बड़ी लगेगी और आंख थोड़ी खुली खुली लगेगी। और उसके ऊपर कोई हमने रंग नहीं लगाया। आजकल बहुत सारी रंगारंगी किस्म के शेड्स चल भी नहीं रहे, आई शेड्स, न्यूड किस्म का मेकअप जो है वो चल रहा है जिसमें कि सिर्फ आपने आंख को हाईलाइट किया होता है और उसकी शेप जो है उसे बेहतर किया होता है और बस। सो ये इन्होंने एक शेप दे ली लाइनर को। और चूंकि वाटर बेस्ड लाइनर यूज़ कर रहे हैं और बारीक सा ब्रश, तो वाटर बेस्ड लाइनर जो है ये बड़ी आराम से स्मज भी हो जाता है, अप्लाई भी हो जाता है और यूज़ भी हो जाता है। सो बजाय इसके कि आप दूसरे लाइनर लें, बेहतर है कि वाटर बेस्ड ये जो केक लाइनर है ये आप इस्तेमाल करें। और इस तरह आँख की नीचे वाली जो लिड है उस पर भी लाइनर के साथ हल्का सा एक स्ट्रोक दे रहे हैं शेप देने के लिए, ताकि वो आँख की जो शेप है वो प्रॉपर हो जाए। दिखाओ मेरी तरफ, देखो। सही, तो एक आंख और दूसरी आंख में फ़र्क हम देख सकते हैं कि एक आंख जो है वो ज़्यादा बेहतर खुली हुई
और थोड़ी बड़ी लग रही है दूसरी आंख की निस्बत। ठीक है, और वहां पे हेयर स्टाइल में हमने बैक कॉम किया और बैक कॉम करके बालों को हाफ टाई कर लिया और सामने से हमने उनको थोड़ा सा एक शेप दे दी है। पीछे इनको सिर्फ इसी तरह हाफ टाई करके खुला छोड़ोगी आप? नहीं, पीछे से इनके बाल पूरे टाई करके स्पाइक्स थोड़े से जो है वो सॉफ्ट लुक देते हैं, ठीक है। तो स्पाइक्स थोड़े से देंगे। ठीक, सो ये इनका एक स्टाइल जो कि गर्मियों के हवाले से हम बना रहे हैं और वो आप देख सकते हैं। सो इसी तरह से दूसरी आंख पे भी इन्होंने एक लाइनर अप्लाई किया है और उसको शेप दे रहे हैं। लाइनर लगाते हुए जो अक्सर लोगों को मसला होता है कि लाइनर ऊपर फैल जाता है, लग जाता है आंख में, तो इसका क्या हल है कोई? आजकल समर सीजन है तो इसके लिए वाटरप्रूफ लाइनर यूज करने चाहिए, नॉट के पैनकेक वाले, लाइक पैनकेक वाले। मैं अभी कह रही हूँ पैनकेक यूज करो, आप कह रहे हैं वाटरप्रूफ यूज करो। नहीं, पैनकेक आप यूज कर सकती हो, लेकिन सम टाइम होता है गर्ल्स को चाहिए होता है कि ब्लेंडेड उनको लाइनर चाहिए होता है, वो ब्लेंड कर सकती हैं, लेकिन वाटरप्रूफ जो होता है वो ब्लेंड नहीं हो पाता। लेकिन अगर किसी को शार्प आइज चाहिए हो, किसी को समर सीजन में बहुत सारी स्वेटिंग होती है, तो उसमें उसको वाटरप्रूफ लाइनर ही यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, वाटरप्रूफ लाइनर जो है वो आप यूज कर लें। ठीक है, तो इसको इन्होंने एक शेप दे दी। अब मजीद क्या करोगे? मजीद इसके बाद इनका ब्लश ऑन होगा, ठीक है, और इनका मस्कारा होगा और हल्की सी इनकी आईब्रोज लाइनिंग होगी और लिपस्टिक होगी, बिल्कुल बेस कलर की, नेचुरल डाई में। ठीक है, सो ये एक आंख को इन्होंने शेप दे ली। और जब आप ब्लश ऑन करोगे, ब्लश ऑन में कौन से शेड्स हैं उनको आप यूज करोगे? ब्लश ऑन में अगर आप सॉफ्ट टच में चाह रहे हो तो उसमें पिंकिश भी है, पिंकिश पीचिश भी है, थोड़ा सा पीचिश में आप लगाओगे। और ब्लश ऑन का हमें स्ट्रोक अप्लाई करना बता दो कि कैसे sure. उसको हमने अप्लाई करना है फेस पे एक डिफरेंट एनहांस लुक लेने के लिए, इससे कि हमें फ्रेश लगे फेस पे, जो मकसद होता है ब्लश ऑन लगाने का। ब्लश ऑन अगर आपको बिल्कुल भी यानी कि पता नहीं है कि ब्लश ऑन कैसे अप्लाई करते हैं, यू हैव टू फर्स्ट यूज स्माइल, स्माइल के बाद जो स्माइल पैच आता है आप उसके ऊपर ब्लश ऑन अप्लाई कर लो, ठीक है, बट लाइटर फ्रॉम हेयर एंड डार्कर फ्रॉम हेयर। ठीक है, यानी आप मुस्कुराएं और अपनी जो मुस्कुराहट की लाइन है उसके ऊपर ही आप अप्लाई कर दें ब्लश ऑन। ठीक है, अच्छा डॉक्टर शुमाइला, बाज़ चेहरे पे झाइयाँ बन जाती हैं और गर्मियों में वो झाइयाँ समहाउ में ज्यादा फील भी होती हैं और बाज़ बनती भी हैं, तो क्या गर्मियों का और झाइयों का कोई रिलेशन है और उसको कैसे ट्रीट करें हम? गर्मियों का झाइयों का यही रिलेशन है फ़रा के एक्सपोजर हमारा बढ़ जाता है और उसके अलावा स्किन जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ जा रही होती है एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से और गर्मी की वजह से। तो उसमें यही है कि एक तो अपनी हाइड्रेशन बेहतर करें, अगर तो छाइयाँ किसी कॉज की वजह से, रूट कॉज है कोई इसका, तो उसको रूल आउट करें। आयरन की डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, बहुत सारी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, आपके दूसरे न्यूट्रिशन जिसमें है लैक ऑफ अगेन आयरन और दूसरे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स, तो उसको रूल आउट करवा लें डॉक्टर से। उसके अलावा ये है कि जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं जिनको सोलर लेंटिजन्स या फ्रैक्टल्स कहते हैं, उसके लिए अगेन वही कि सनब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो लगाएं। उसके अलावा ये नाइट डे करेक्टर क्रीम मैंने रखी हुई है जिसमें SPF भी डला हुआ है, तो आप इस तरह की क्रीम्स भी अप्लाई कर सकती हैं जो करेक्शन करती हैं, यानी कि लाइटनिंग करती हैं। जानने वाली थी, उनको बाकायदा बड़ी बड़ी झाइयाँ पड़ी हुई थी और एक दिन मैंने देखा तो उनका फेस बिल्कुल साफ था। उन्होंने बताया उन्होंने कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लिया, तो क्या लेजर्स के जरिए से झाइयों को बिल्कुल खत्म करना? लेजर्स भी देखिए, जो छाइयाँ हैं या मिलाजमा जिसको, दैट इज वेरी ट्रिकी टू डील। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि उस पर काम बहुत सारा करना पड़ता है और करते रहना पड़ता है। उसमें यह है कि कोई एक प्रोसीजर बाज़ दफ़ा हेल्प नहीं करता, तो हम लोग मिक्स एंड मैच करके कुछ प्रोसीजर्स और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे देते हैं कि डेफिनेटली अल्टीमेटली वो लाइट तो हो जाती हैं और कुछ लोगों की लकी इनफ के ख़त्म भी हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, आइदर प्रोडक्ट के थ्रू या प्रोसीजर्स में। हम इसमें एंटी पिगमेंटरी लेजर्स हैं, क्यूस्विच रेवलाइट लेजर है, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास बड़े अच्छे इंजेक्शंस आ गए हैं जो कंकशंस हैं, जो हम सिर्फ टारगेट एरिया पे लगाते हैं जहाँ पे हमें या तो टोन इंप्रूव करनी हो या जो पिगमेंट है उसको लाइट करना हो और पिगमेंटेड एरिया को लाइट करना हो, जहाँ छाई बनी हुई है उसको हल्का करना हो, तो वो इंजेक्शन हम उसी एरिया पे सर्टेन डेज के कुछ दिनों के गैप से हम लगाते हैं, तो बहुत अच्छा वो रिस्पॉन्ड करता है। ये जिन लोगों के मसला है वो इस तरह से ट्रीट करवा सकते हैं। इसलिए कि अगर इस मसले को छोड़ दिया जाए तो ये छाई जो है पहले ऊपर की सतह पे होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डीप होती जाती है और जितनी डीप और स्टबन हो जाती है उतना उसको मुश्किल हो जाता है ट्रीट करना। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे हेयर स्टाइल भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमने अपना आखिरी जो हेयर स्टाइल उसे भी तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। बालों को एक नीट सी शेप देकर उनको ऊपर टाई कर दिया और एक स्पाइक्स के साथ पीछे उनको शेप दे रही है वो, और मेकअप जो है इसी तरह से उन्होंने आई मेकअप जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और अब हल्का सा लिपस्टिक का एक स्ट्रोक, जो कि आप अपनी पसंद की कोई लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, यहाँ पे एक बिल्कुल ही न्यूट्रल सा लाइट सा शेड जो है इस्तेमाल करेंगे और जब हम वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारे डिफरेंट हेयर स्टाइल्स और मेकअप की लुक और आपसे मुलाकात। Morning with Farah.
खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज मौसम गर्मा के हवाले से हम कुछ टिप आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर शुमाइला मेरे साथ हैं और हमने कुछ हेयर स्टाइल आपको बताए। बहुत सारे आपको पहले भी जहन में होंगे, लेकिन जस्ट एक रिफ्रेशर कि ये कुछ आज गर्मियों में आजकल चल रहा है, आप बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और अपनी लुक जो है उसको गर्मियों के हिसाब से थोड़ा स्टाइलाइज कर सकते हैं। मेकअप जो हमारा है वो भी प्रोसेस में दिखा दो अब हमें कि क्या फाइनल शेप आपने दी है। ये एक आप सीधा हो जाएंगे तो ये एक हल्की सी लाइनर के साथ और हल्के से लिप कलर के साथ हमने एक लॉन के जोड़े के लिए जो लुक डिजाइन की है साइड बन के साथ, आप चाहें तो आप इसे क्रिएट कर सकते हैं अपने घर पे। डॉक्टर शुमाइला, स्किन बहुत डल हो जाती है। बिल्कुल फरा, गर्मियों के साथ आते ही डलनेस ऑफ स्किन का बहुत रहता है। ऐसा लगता है जैसे अच्छा भला रंग था पहले, लेकिन अब कुछ मान सा पड़ गया है, कुछ डल सा हो गया है। अच्छा फरा, मेडिकल प्रोडक्ट्स तो अपनी जगह, प्रोसीजर्स अपनी जगह, लेकिन घर बैठे हुए लोगों को हम एक होम रेमेडी बताते हैं, बहुत ईजी है, इजीली वो कर सकते हैं घर में, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। 3 चीजें बड़ी आराम से अवेलेबल होती हैं, एक टमाटर, एक खीरा और एक आड़ू, जो कि आ भी गया और मजीद अभी रहेगा मौसम में। तो इन तीनों का एक एक टुकड़ा लेके ब्लेंड कर लें और अच्छी तरह इसको बिल्कुल एक प्यूरी सी बन जाएगी। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून मैदा मिला के उसको होल्ड करने के लिए और उसको 20 मिनट्स के लिए डेली अगर आप कर सकते हैं ये, या ऑल्टरनेट डेज पे अप्लाई करें तो स्किन का ग्लो बहुत अच्छा वापस आता है। अच्छा, सिर्फ लगा के रख दें या इसको हल्का हल्का नहीं, लगा के रखें और उसके बाद जब रिंस करने लगे तो हल्का सा मल के उसको रिंस कर लें। एप्रिकॉट इसकी पीच की तो आपको पता है वैसी कितनी क्वालिटीज हैं स्किन के लिए, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, जो मर्जी हम कर लें, हमारे हाथों और पाँव का कलर जो है वो डेफिनेटली फर्क। अगर स्लीव्स पहन रहे हैं तो जहाँ तक स्लीव्स है वहां तक रंग और है बाकी। और आपने फरा खुद ही क्वेश्चन में आंसर कर दिया कि जहां तक स्लीव्स है वहां तक रंग ठीक है, और उसके बाद उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि जो कवर्ड पार्ट है वो हमारा उसका कॉम्प्लेक्शन सही रह गया, कलर सही रह गया, और जो एक्सपोज पार्ट है जो नजर आ रहा है या जिसपे धूप पड़ रही है तो वो खराब हो गया। तो इसमें यही है कि सबसे बेहतर प्रोटेक्शन है कि अगर तो आप ड्राइव कर रहे हैं तो व्हाइट कलर के ग्लव्स पहन के ड्राइव करें, या आपका एक्सपोजर है या पाँव में भी जुराबे पहने रखें। नहीं, स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं, पतली स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं। इसके अलावा सनब्लॉक बॉडी मॉइस्चराइजर्स के साथ सनब्लॉक एडेड आ गए हैं, वो आप जरूर अप्लाई करें, दिन में 2 दफा तो कर लें उसको अप्लाई, तो आपको बहुत बेहतरी महसूस होगी अपने दोनों कलर को कंपेयर करके कि इतना फर्क नहीं है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपके भी बहुत चुप रहने का शुक्रिया। इतना चुप रहने पे हम आपका तहे दिल से मशकूर हैं और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि सिर्फ 1-2 कॉलर्स हैं जिनको हम गिफ्ट भेजेंगे, बाकी हमारे गिफ्ट का कोई गाहक ही नहीं। आप जैसी खवातीन तो जिस घर में हो वो घर जन्नत है, और जिस शो में हो उस शो में तो क्या बात है। अच्छा जनाब, थैंक यू सो मच। आपका भी, आपने हमसे खूबसूरत हेयर स्टाइल शेयर की। आपसे इजाजत लूंगी इस दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।